पितृ और श्राद्ध का महत्व। एक बार ऋषि मार्कंडेय ऋषि गौरमुख के दर्शन के लिए नैमिषारण्य पहुँचे। ऋषि गौरमुख अपने आश्रम में ऐसी प्रबुद्ध आत्मा को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद गौरमुख ने अनुरोध किया कि वो पूर्वजों की पूजा और श्राद्ध अनुष्ठानों के महत्व पर प्रकाश डालें। ऋषि मार्कंडेय ने उत्तर दिया, भगवान ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों को बनाने के बाद उन्हें उनकी भगवान ब्रह्मा की पूजा करने का निर्देश दिया, लेकिन वे इतने अहंकारी हो गए कि उन्होंने खुद की पूजा करना शुरू कर दिया। भगवान ब्रह्मा को अपमानित महसूस हुआ और इसलिए उन्होंने उन्हें सभी ज्ञान से वंचित होने का शाप दिया। कालांतर में सप्त ऋषियों के अनेक पुत्र हुए। सप्त ऋषियों की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों ने श्राद्ध किया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। सप्त ऋषियों को वैमानिक के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि वे ब्रह्मा के मन से प्रकट हुए थे। ऋषि गौरमुख ध्यान से मार्कंडेय की बातें सुन रहे थे। उन्होंने श्राद्ध करने के लिए सबसे उपयुक्त समय और श्राद्ध की संख्या के बारे में पूछा। प्रत्येक पितृ के पास गण होते थे। ऋषि मार्कंडेय ने उत्तर दिया, सोम पितृ के रूप में जाने जाने वाले स्वर्ग में रहने वाले पितृ सभी पितरों में सबसे विशेषाधिकार प्राप्त माने जाते हैं। वे सबसे स्वादिष्ट पेय सोमरस का आनंद लेते हैं। उनका जीवन काल की पूरी अवधि तक फैला हुआ है और वे मरुत की पूजा करते हैं। ऋषि मारीच पितरों की इस श्रेणी से संबंधित हैं। वैराज श्रेणी के पितृ मरुतगणों द्वारा भी पूजनीय हैं। सनक पितरों की इसी श्रेणी में आते हैं। इनमें से प्रत्येक पितृ के 7 गण होते हैं। इसी तरह भास्व के नाम से जाने जाने वाले पितरों का निवास स्थान संतनक कहा जाता है। ये पितृ देवताओं द्वारा भी पूजनीय हैं क्योंकि ये सभी ब्रह्मवादी जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, वे हर 100 युग के बाद पुनः प्रकट होते हैं। किसी भी जाति के लोग उचित रूप से संशोधित अनुष्ठानों के साथ और स्पष्ट रूप से ब्राह्मण की अनुमति से पूज्य पितरों की पूजा कर सकते हैं। कुछ प्रमुख पितृ वसु, कश्यप, मरीचि, सनक आदि हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।